देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ मामला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वापस आने का, तो कोई कह रहा है उनको ये एडवाइस भी दे रहा है, यानी कि मशवरे दे रहा है फैसल वाडा साहब ने, जैसे कि मशवरा दिया है कि जी वो नहीं आए वापस और उनको वापस आना नहीं चाहिए। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ इंतकाम के लिए नहीं, मुल्क को दोबारा खुशहाल करने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जहाँ माशी मामलात है वहां पर आज हम देख रहे हैं कि कल जो एक तो एपेक्स कमेटी में जो फैसले हुए और जो मामलात हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन आज आलमी बैंक ने एक बात की है कि जी 50,000 रुपए से कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया है। तो ये जो 50,000 रुपए वाले हैं वो तो वैसे ही परेशान है कि उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो अब आलमी बैंक और उल्टे पुल्टे किस्म के मशवरे देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब साइफर के समात की अगर बात करें तो इमरान खान साहब जो है वो उनकी दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई ओपन कोर्ट में होगी, अदालत ने जो है दरख्वास्त निपटा दी है आज। लेकिन दूसरी जानिब उनकी पार्टी कहती है, खासतौर पर लीमा खान साहिबा के पीटीआई सदर से मायूस हैं, उन्होंने 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाए, अपने ही सदर से गिला करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पार्टी से के सदर से अपने गिला करते हुए नजर आ रहे हैं, वही सियासी जमातें एक दूसरे भी गिला करती हुई नजर आ रही है। आज खुर्शीद खान साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जी किस को कुछ हाथ नहीं आएगा और कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और ये सियासी और कानूनी मामलात पे जी बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सैफी अली खान साहिबा हैं, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद है मसूद रजा साहब हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, निजी टीवी चैनल पर अपना प्रोग्राम करते हैं। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं मसूद रजा साहब आपकी तरफ आऊंगी। मसूद साहब, कैसे देख रहे हैं सियासी मंजरनामे को? अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उसकी वजह ये है टिकट काफी हद तक डिलीवर किया है और आगे भी डिलीवर करने के रिजा आपकी और क्या सुन आर्मी चीफ इस वक्त बहुत ज्यादा जो है वो आपकी आवाज मुतहर्रिक है इस कंपनी सारे मामले में। और डॉन की रिपोर्ट जो खबर की गई जिसमें मुफ्ती साहब के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने लोगों को भी कहा है कि कोर्ट मार्शल होगा अगर अब कोई स्मगलिंग और इस तरह के काम में मुलव्वस नजर आया। आप इस सबको कैसे देखते हैं? माजरत रिजा आपकी इश्तिहार से बहुत आवाज़ें मुझे आती है, आपका सवाल मैं पूरा सुन नहीं पाया। अच्छा, आप मेरा सवाल कहाँ तक सुन पाए? आप मेरा सुप्रीम सवाल कोर्ट में कुछ कहाँ तक जिक्र सुन किया पाए? मैं आपने? दोबारा अगर आप रिपीट कर दीजिए तो मैं समझ अच्छा, मैं सकूँ। दोहरा देती हूँ अपना सवाल। मेरा सवाल ये था कि जो सियासी इस वक्त मंजरनामा है वो तो एक तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं माशी मंजरनामे में केयर टेकर ने जिस तरह से डिलीवर किया, आप इसको कैसे देखते हैं? गालिबन आप पिछली हुकूमत की डिलीवरेंस की बात करेंगे तो वो तो सबके सामने आया है कि कोई अच्छी डिलीवरेंस सही थी। इसी वजह से पीडीएम की तमाम जमातें इस वक्त बयानी के फुकदान का सामना कर रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें जाकर। और नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो भी इसी वजह से कंट्रोवर्शियल बनी हुई थी क्योंकि उनकी जमात लीड कर रही थी पीडीएम हुकूमत को। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है जो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, इसी में मैंने कहा कि कल जैसे हमने देखा कि एपेक्स कमेटी में भी बड़े जबरदस्त किस्म के फैसले हो रहे हैं और बड़े चैलेंजिंग फैसले हो रहे हैं। खासतौर पे डॉन ने आज रिपोर्ट भी किया जो इस वक्त केयर टेकर वजीर दाखिला है उनके स्टेटमेंट को, कि उन्होंने कहा है कि जी आर्मी चीफ ने ये तक कहा है कि अगर उनके अपने लोग भी स्मगलिंग वगैरह में जो भी मुलव्वस है वो भी बाज आ जाए वरना कोर्ट मार्शल होगा। तो आप इस सारी चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए ये तो बड़ी अच्छी चीजें हो रही हैं और ये तो हमेशा होनी चाहिए, चाहे सियासी हुकूमत हो या फौजी हुकूमत हो या किसी भी तरह का निज़ाम हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये हमेशा होते रहने चाहिए। स्मगलिंग की कभी पाकिस्तान के कानून में इजाजत नहीं थी लेकिन स्मगलिंग होती रही और फिर एक सवाल ये उठता था कि स्मगलिंग तो बॉर्डर से होती है, तो बॉर्डर पर तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, तो स्मगलिंग कैसे होती है। बहुत अच्छा है कि एक वाजिब पैगाम आया है कि किसी भी जगह पर स्मगलिंग करने वालों की सहूलतकारी या इसमें मुलविस किसी भी शख्स को, चाहे उसका ताल्लुक कहीं से भी हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बल्कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता हूँ कि ये फैसला किया गया है। इसके नतीजे में आप देखिए कि मुल्क में रुपया मुस्तहकम हो रहा है, अशाया खुर्दनोश की चीजों में इस्तेहकाम आ रहा है,
सोने की कीमत जो है उसमें कमी आ रही है। और जब यही तमाम इक़दामात होंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली, अगर हम और बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो मेरा हमेशा से ये मानना है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क जरूर है, लेकिन पाकिस्तान एबनॉर्मली गरीब है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हमारी हुकूमतें बहुत मजबूत नहीं है, अपने फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती। तो मैं तो बहुत सपोर्ट करता हूँ इस पूरे तमाम इक़दाम को जो हो रहे हैं, खास चाहे वो तारिकीन वतन का उनके मुल्क वापस भेजना हो, चाहे वो स्मगलिंग को रोकना हो, चाहे वो रुपए की स्मगलिंग को रोकना हो, चाहे वो अशिया खुदनोश की स्मगलिंग को रोकना हो, ऑयल की स्मगलिंग को रोकना हो, तो मैं इसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, अब सियासी जमातों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा मसूद इस सारे परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि 1-1.5 महीने में आप देख रहे हैं डॉलर कहां से कहां गया है। सियासी जमातों के लिए कैसे मुश्किल, मैं समझ नहीं पाया रिजा। सियासी जमातों के लिए अब इलेक्शन में जाना और अवाम के लिए नैरेटिव बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सियासी जमातें तो उमूमी तौर पे मसूद ये कहती हुई नजर आती है ना कि माजी की हुकूमत में ये और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर जो डिलीवर किया है 1 से 1.5 महीने में, तो अब सियासी जमातों को इसका कितना डैमेज होने जा रहा है। देखिए, सियासी जमातों को जो डैमेज हो रहा है वो दरअसल एक महंगाई तो बहुत बड़ा फैक्टर है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली जो हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसकी परफॉर्मेंस से भी लोग वो बहुत खुश नहीं थे, बल्कि इमरान खान साहब की मकबूलियत, उनकी जमात की मकबूलियत जमीन बोझ हो चुकी थी। लेकिन जिस दिन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उनको निकाला गया, अगले ही दिन मुल्क में नौजवान तबका खासतौर पर और आवाम बड़ी तादाद में निकले और उनसे इजहार यकजहती किया। वही दिन था जहां से दीगर जमातों का जो पीडीएम का हिस्सा थी उनकी मकबूलियत गिरना शुरू हो गई। तो महंगाई अपनी जगह, रिलेवेंस अपनी जगह, लोगों को जो चीज नापसंद है वो नापसंद ये है कि इक़्तिदार में चोर दरवाजों से आया जाए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी, बहुत कुछ लोग खुश थे, बहुत लोग खुश नहीं थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया अख्तियार किया था, नवाज शरीफ साहब पॉपुलरिटी में बहुत आगे थे उस वक्त। लेकिन फिर जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए और उन्होंने खामोशी इख्तियार की और फिर रजीम चेंज हुई, तो उसके बाद से उनकी मकबूलियत में कमी आई। तो आज भी जो सियासी जमातें हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई है, वहीं उनका सियासी कैरेक्टर बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी, जिसकी लेगेसी है आईन, कानून, इंसानी हुकूक, अगर आप माजी के 16 महीने देखें तो उन्होंने इन सबको तहे तेज कर दिया, रौन के रख दिया। नून लीग जो ये कहती थी कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी हुकूमतों को निकाला गया, हमारे वजीर आजम को निकाला गया, उनको जेल में डाला गया, हमारे साथ क्रैक डाउन किया गया, वही सब कुछ उन्होंने अपने ओपोनेंट्स के साथ किया, तो लोगों ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। तो दोहरी तलवार है इन तमाम सियासी जमातों के लिए, परफॉर्मेंस प्लस इनका सियासी कैरेक्टर, जिसे आवाम कबूल नहीं कर रही। सैफी अली खान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सैफी साहब, ये पीटीआई जो है वो अपने ही पीटीआई के चेयरमैन अपने ही पार्टी के बनाए हुए सदर से मायूस नजर आते हैं। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि सदर मुमलिकत ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे, लेकिन उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। आईनी और कानूनी तौर पे कुछ लोगों के भाम ये राय थी कि जो जो इख्तियार है वो है ही नहीं सदर का, वो तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, बाकी सारी सियासी जमातें ये कहती रही। तो आप इस पे थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालें कि आईन और कानून क्या कहता है। जी अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है जी। हाँ जी जी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है जी रिदा, कानून तो यही कहता है कि आपने 60 डेज में इलेक्शन कराना है, जब असेंबली डिसॉल्व हो अपना मुद्दत पूरी करके, और अगर वो मुद्दत पूरी करके नहीं डिसॉल्व होती और पहले कर दी जाती है या हो जाती है तो 90 डेज है। तो कानून तो बहुत क्लियर है, लेकिन जहाँ तक रह गई कि सदर की अथॉरिटी, अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि सदर के पास क्या इख्तियारात है और वो इससे इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जिनके पास इख्तियारात हैं, अगर वो चाहें तो इलेक्शन जो है वो 2 दिन बाद भी हो सकते हैं। तो सारी बात आ जाती है नेक नियति की, और अगर हम सारे लोग ही पाकिस्तान के साथ सिंसियर हो जाएं और नेक नियति से पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आर्टिफिशियली डॉलर्स बढ़ाया गया, जिस तरह से आजकल बिजली के बिलों के लिए लोग रो रहे हैं, फिर आपने ये बात की कि 50,000 वाले के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, और तो ये देखें ना, 50,000 में जो आम लोग हैं जिनके घर में एक पंखा और एक बल्ब है, उनका बिल जो है 28,000 आ रहा है। एक केले वाला रो रहा है कि मेरे घर का बिल 30,000 आ रहा है, तो 50,000 कमाने वाले के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, यानी मतलब कि ये तो जुल्म की इंतहा ही हो गई है ना। और सब लोग कहते हैं कि हम मुतमईन है,
शायद पीडीएम वाले बहुत मुतमईन है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब ने इत्मीनान का इजहार किया था जब उन्होंने गवर्नमेंट से फारिग हुए थे 16 महीने की, और उन्होंने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया था कि हमने जो बेड़ा गर्क करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, आपको कौन सी सड़कों के ऊपर जो है ना लोग बेताब नजर आ रहे हैं कि जल्दी से हमारा मसीहा नवाज शरीफ वापस आ जाए और जो है वो पाकिस्तान के हालात वो चेंज हो जाए। तो ये नवाज शरीफ तो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, तब इसने क्या हालात चेंज किए हैं जो अब आके वो कर देगा? ठीक है, कोई हालात चेंज होने वाले नहीं है। और बाकी रह गई बात कि जी लोगों के बारे में कि लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अब ये कह रहे हैं जी सोना सस्ता हो गया है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ भाई, सोना सस्ता मिल गया तो गरीब आदमी तो 30,000 रुपए का बिल नहीं जमा करा सकता, वो 2,16,100 का तोला सोना क्या खरीदेगा? लोगों ने, आपको पता है, मिडिल क्लास लोगों ने शादियों में अपनी दुल्हनों को आर्टिफिशियल जो है जेवर पहनाना शुरू कर दिए हैं, ड्रेस के साथ आर्टिफिशियल, वहीं पॉलिश में ही बहुत सारे पार्लर ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगी, कि वो पॉलिश से ही उसी कलर की ज्वेलरी लेते और पहना देते। सोने का रिवाज ही नहीं रहा, कौन बंदा लेगा सोना? सेविंग तो आप कर ही नहीं सकते इस दौर में, कौन कर रहा है जाके सोना खरीदेगा? भाई हमें रोटी सस्ती चाहिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए। और रह गई स्मगलिंग की बात, मेरा इत्तेफाक हुआ कोयटा जाने का, तो इस दफा मैं बहुत ज्यादा कोयटा में घूमी क्योंकि मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ। तो कोयटा में जो है पेट्रोल वहाँ पे जिस कीमत पे मिल रहा है, क्रॉस दी बॉर्डर, जो ईरान से पेट्रोल आ रहा है क्रॉस दी बॉर्डर के करीब 20 रुपए लीटर भी मिल रहा है, 15 रुपए लीटर भी मिल रहा है, जो हमारे पास आते 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 350 रुपए हो जाता है। और ये वही पेट्रोल है, मैं आपको बावसूख जराए से ये बता रही हूँ कि ये वही पेट्रोल है जो हमारे पेट्रोल पंप पे मिल रहा है, जो वहाँ पे 15 रुपए में खरीदा जा रहा है। यार ये किस तरह की इंसानियत है? कहाँ का रिलीफ आप हमें दे रहे हैं? आप वहाँ से 15 रुपए का नहीं, चलो 50 रुपए लीटर भी दे रहे हो, तो यहाँ पे 100 रुपए लीटर भेज दो। कौन सा पेट्रोल, कौन सी कंपनियां? कोई कंपनियां नहीं है, सारा पेट्रोल जो है यहाँ पे ईरानी पेट्रोल जो है बिक रहा है। और सिर्फ हमें डराया जाते हैं कि ईरानी पेट्रोल डालेंगे गाड़ियां खराब हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ अपना बयानिया और अपना किक बैक बजाने के लिए गवर्नमेंट ये करती है कि वहां से उठाती है सस्ता पेट्रोल, यहाँ पे वही पेट्रोल बिक रहा होता है। और बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड जो है हमारे पेट्रोल पंप, वहाँ पे ईरानी पेट्रोल बिक रहा है। दूसरी बात है, ईरान से आ रहा है ऑयल, ठीक है जी, ईरान से आ रहा है दूध। अब वो जो लोग ये यहाँ से सिंध तक लेके आते हैं, वो कहते हैं कि हर चुंगी पे हमें इतने पैसे देने पड़ते हैं कि जो दूध का डब्बा हम वहाँ से 5 रुपए का लाते हैं, वो हमें कराची में और सखर तक पहुँचाते पहुँचाते वो 100 रुपए का हो जाता है। तो आवाम को रिलीफ कहाँ से मिला? रिलीफ तो उन चुंगी वालों को मिल रहा है जिनको वो देते हुए पैसे स्पीड मनी देते हुए आ रहे हैं। क्या ये बातें करने की स्मगलिंग रोक लेंगे? भाई अगर आपने स्मगलिंग रोक ली तो मैं आपको सल्यूट करती हूँ। अगर आपने स्मगलिंग रोक ली और वही पेट्रोल हमें 100 रुपए लीटर मिलने लग गया, मैं आपको सल्यूट करूंगी दोनों हाथों से। किस तरह की बातें, कौन सी अहमकों की जन्नत में हम रह रहे हैं? हम बड़ी बड़ी बातें कर देते, मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करती हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटी जानती हूँ। और आपकी ही चैनल पे मैं बहुत बड़ी खबर अभी ब्रेक करने वाली हूँ। जो इंडिपेंडेंट ग्रुप था ना लॉयर्स का, जिन लोगों ने रात के 12 बजे अदालतें खुलवाई थी और ये कह के खुलवाई थी कि कू होने वाला है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी कराया जाए, वो सारे फारिग हो गए इंडिपेंडेंट ग्रुप से। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं, जो कुछ वजीर बन के बैठ गया, कुछ बन के कोई प्रेसिडेंट बन के बैठ गया सुप्रीम कोर्ट बार का, ये वही लोग हैं। इन काली बहनों को निकाला गया इंडिपेंडेंट ग्रुप से कि इन लोगों ने मिल मिला के और पीडीएम की हुकूमत के साथ ये खेल खेले, आर्मी एक्ट लेके आए, 53 बिलों में पास कराए। यार कौन से इंसाफ की बात करते हैं ये? और किसको ये बैठ के चैनल से खुश कर रहे हैं? सच्चाई की बात करो, मरना है कब्र में जाना है, कोई भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, या नून लीग का हो, या किसी भी पीटीआई का हो, आपने अपनी कब्र में अपना जवाब देना है। आप आके यहाँ पे सुहाने ख्वाब दिखा के चले जाएंगे कि सोना सस्ता हो गया। अबे सोना खरीदने के काबिल कौन रहा है यहाँ पे? हमें पेट्रोल सस्ता दो, हमें आटा सस्ता दो, हमें चीनी सस्ती दो, हमें ऑयल सस्ता दो। बातें करते हैं बैठ के यहाँ पे। और ये बता दीजिए, ये दावा है मेरा, आज तक पाकिस्तान में फ्री एंड जो है ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ ही नहीं है। जो कहते हैं ना जी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा ना तो फलानी पार्टी जीत जाएगी, मैं हल्फिया कहती हूँ कि आज तक पाकिस्तान में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, सारे इंजीनियर्ड इलेक्शन हुए हैं। चाहे कोई भी पार्टी जीती, इंजीनियर्ड इलेक्शन हुए हैं, प्री पोल रिग इलेक्शंस हुए हैं। और आज तक और आइंदा भी कोई उम्मीद नहीं है कि आपका फ्री एंड जो ना फेयर इलेक्शन होगा पाकिस्तान में। ये सारा बयानिया सिर्फ जो है ना आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, फलानी पार्टी जीत जाएगी। हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सारा इंजीनियर्ड इलेक्शन होता है।
अच्छा दूसरी अच्छा ये तो बातें यकीनी तौर पे आपने अवाम के दिलों की बात तो आपने की है, जो सवाल वो भी मैं चाह रही थी कि उसका भी अगर आप कानूनी जवाब दे देती कि ये जिस तरह के जो सदर के इख्तियारात की खास तौर पे जो बात हो रही है, मैं चाहूंगी कि उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देना कि आइन क्या कह रहा है। सदर के इख्तियारात क्या वाकई जी थे जो उन्होंने सदर इस्तेमाल एडवाइस नहीं दे, किए, या सदर दूसरी फाइनल पार्टी अथॉरिटी इल्जाम है लगा रही है इतना इलेक्शन बड़ा। की। जी इलेक्शन एडवाइस करने के लिए सदर फाइनल अथॉरिटी है कि जी इलेक्शन कराया जाए। सदर ने अपना लेटर लिख दिया, इलेक्शन कमीशन ने सदर का लेटर जाके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपका सदर भी यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ है, नॉन फंक्शनल सदर है, सिर्फ आपने सदर की कुर्सी पूरी करने के लिए उसको बिठाया हुआ है। भाई उसको भी उठा के हटा दे ना, पीटीआई के लोग दूसरे फारिग हो गए तो फिर इस सदर को क्यों बिठाया हुआ है? इसको भी हटा दे। ये सिर्फ ओथ लेने के लिए बैठे हुए कि फलाना जज बन गया तो चीफ जस्टिस बन गया उसका ओथ ले ले, तो फलाना ये हो गया तो उसका ओथ ले ले। तो भाई ओथ के लिए अपने सदर बनाया, सदर के इख्तियारात है, जब वो अपने इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो उसको हटाए, अपना बंदा ला के बिठा दे। और सदर को भी ये सोचना चाहिए आरिफ अलवी साहब को कि जब आप अपने इख्तियारात एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों चिपके हुए जाके सदर की सीट के साथ? हम बताएंगे उसको, उन्हें नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ये मैं और आप बताएंगे या कोई और सियासी बंदा बताएगा उनको कि आपके इख्तियारात क्या है जनाब? हम कुछ ना कर सके, अच्छा हमारे हाथ कटे हों, लेकिन हम प्रेसिडेंट हाउस में तो बैठे हुए ना, हम वो वाला प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं। यार हमारे टैक्सों के ऊपर आप प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, हमारे पेट्रोलों के ऊपर आप जो है हमारे क्या कहते हैं टैक्सों के ऊपर आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, और आप फिर कर भी कुछ नहीं सकते। तो रिजाइन करो ना, जाके अपनी डेंटिस्ट की क्लिनिक खोल के बैठो, जो आपका सही। असल काम है। अच्छा जी, अच्छा सैफी साहब एक और टेक्निकल सवाल मैंने पूछना है, फिर मैंने ब्रेक पे भी जाने से पहले ये भी बताइएगा, ये जो साइफर केस चल रहा है इस वक्त, इसमें हम देख रहे हैं कि अब तो समाअत जो है वो उसकी जो कार्रवाई है यानी कि वो ओपन कोर्ट में हो रही है इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत पे। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं अप्रिशिएट साइफर करूंगी कि केस बिल्कुल ओपन, की बिल्कुल जो ये होना आईनी और चाहिए रिदा, कानूनी ये होना चाहिए आईनी ओपन कोर्ट में। ये देखें ये होना चाहिए, और ये सब हम और देखें ना हमें। कानूनी जो इम्प्लीकेशंस है, क्या ये केस ऐसा हो सकता है कि इसमें खान साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए और इस इलेक्शन की रेस से बाहर हो जाए? क्योंकि हालात और मामला जैसे हमने सुने, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार बैठ के कहा कि अगर इमरान खान साहब नहीं होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन बैलेट पेपर पे होती है, इलेक्शन में नहीं होती तो उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ख्वाहिशात की तो बात हो सकती है। अगर मेरिट पे केस बनेगा तो मेरिट पे अगर केस जी चलेगा तो सारे ही जवाब दें, जो जो साइफर में इन्वॉल्व रहे, जिन्होंने छुपाया, जिन्होंने कहा साइफर है ही नहीं, किसी ने कहा चोरी हो गया है, किसी ने कुछ बयानिया बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने क्या वो कागज लहराया, फिर वो सारे सवालात वहां पे उठे जाएंगे और डॉन लीग का भी फैसला होगा। डॉन लीग्स भी तो एक फैसला होगा ना कि डॉन लीग्स पे क्या हुआ था। वो तो नहीं दबा रहेगा, जब साइफर पे फैसला होगा तो डॉन लीग्स पे भी होगा। अगर साइफर नहीं था तो तब भी फैसला होगा, अगर साइफर था तो फिर उस बयानिए पे क्या फैसला होना चाहिए, उसको उसको उसके लिए भी तो जवाब देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, चाहे पीडीएम गवर्नमेंट, तो चलेगी, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जवाब तो आएगा ना कि जनाब अगर साइफर था तो इसका मतलब है साजिश थी, अगर साइफर नहीं था तो फिर साजिश नहीं थी। पहले तो ये सवाल डिसाइड होना चाहिए ना कि एक चीज हुई है कि नहीं हुई है, पहले तो उसकी ग्रेविटी के ऊपर जो है ना सवाल उठाया जाएगा ना कि साइफर है कि नहीं है। अभी तक तो गवर्नमेंट, पीडीएम गवर्नमेंट भी और केयर टेकर गवर्नमेंट भी यही डिसाइड नहीं कर सकी कि साइफर है कि नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि जी हाँ साइफर आया था और उसको डी कोड किया गया था और उसके डी कोड करने के बाद इसका मतन ये बनता था, तो उसके ऊपर जरूर सवाल उठेगा कि इसका मतलब है कि आप डिक्टेशन लेते हैं। तो फिर ये बात तो सबको पता है कि डिक्टेशन लेते हैं, लेकिन ये बात फिर आवाम को पता चलेगी ना और ओपन कोर्ट में पता चलेगी। अब ये कहना कि जी इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है पीडीएम की, लेकिन अगर आप मेरिट पे चलाएंगे केस तो फिर आपको पता चल जाएगा। मसूद वापस आपकी तरफ आऊंगी, मसूद को आवाज आ रही है मेरी? जी जी। सियासी हरीफ यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती थी कि जी जो पीडीएम की हुकूमत है उन्होंने सिर्फ आके अपने नाब के केसेस बचाए हैं और अपने आप को जो है वो रिलीफ दिया है। कल की एक खबर आपकी नजर से भी यकीनी तौर पर गुजरी होगी, जो वजीर खजाना है केयर टेकर शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने ये बात बताई कि 1300 अरब रुपए का जो है वो इलीट को रिलीफ दिया गया।
1300 अरब एक बहुत बड़ा, एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। आज अब ये जो खबर हम देख रहे हैं कि जी वर्ल्ड बैंक कह रहा है 50,000 रुपए वालों पर टैक्स लगा दे, तो एक तरफ ये इतनी इलीट को छूट मिलती है और एक तरफ गरीबों के ऊपर ही टैक्स लगाने की बात आती है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने 1300 अरब की बात की है, ये तो बात स्टैब्लिश्ड है बहुत पहले से कि 17 से 18 अरब डॉलर, जो तकरीबन 1300 अरब से बहुत ज्यादा पैसे बनते, ये हर साल जिसको हम इलीट कैप्चर कहते हैं उसकी नजर हो जाता है। और होता यह है कि मुख्तलिफ पदों में सब्सिडीज दी जाती है, और ये सब्सिडीज जो है कहा तो जाता है कि ये इक्वली सबके लिए है, लेकिन मिलती ये इलीट को ही है। यानी टेक्सटाइल को मिल जाएगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगी, ज़राअत को मिलेगी, फर्टिलाइजर को मिलेगी, इस तरह से। और कहा जाता है कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए। तो शमशाद साहबा ने कोई नई बात नहीं की है, ये पुरानी बात है, और ये पाकिस्तान की मईशत की तबाही की एक बहुत बड़ी वजह है। आप अगर इसी वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तान का जो माशी निज़ाम है वो फेल हो चुका है, इसको बिल्कुल रिवर्स होने की जरूरत है। अगर आपको किसी को रिलीफ देना है, किसी को सब्सिडी देनी है, किसी को ऊपर लेकर आना है, तो वो सबसे गरीब तबका है। वो गरीब तबका जिसकी तादाद इस वक्त वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तकरीबन 9.5 करोड़ लोग हैं जो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और एक दिन का खाना उन्हें मुयसर नहीं है। तो शमशाद अख्तर साहिबा ने कोई नई बात नहीं की है, ये पुरानी बात है। जरूरत इस बात की है कि इसको रिवर्स किया जाए। ये रिवर्स कैसे होगा? ना तो इसको कभी किसी फौजी हुकूमत ने रिवर्स किया, ना इसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रिवर्स किया, ना कभी नवाज शरीफ की हुकूमत ने रिवर्स किया, और ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिवर्स किया। अब जब हम इस काबिल नहीं रहे कि सर्कुलर डेट को मैनेज कर सकें, जब हम इस काबिल नहीं रहे कि मजीद सब्सिडी दे सकें, तो ये एक नतीजा है गुज़िश्ता 40-50 सालों की खराब मईशत का, जिसकी वजह से आज अवाम ये दिन देख रहे हैं। इसमें मैं किसी एक हुकूमत को ब्लेम नहीं करता, इसमें तमाम हुकूमतें बराबर की जिम्मेदार रही हैं। और ये सब इनका आप स्ट्रक्चर देखें कि इसमें जितने भी लोग हैं, क्या वो आवाम से मुताबिकत रखते हैं? क्या उनका लाइफ स्टाइल, उसकी जिंदगी आवाम से मुताबिकत रखती है? बिल्कुल नहीं लगती। वो एक बिल्कुल अलग तबका है, वो एक अलग सोच रखता है, वो एक अलग लोगों के लिए काम करता है। जहां तक मैंने बात की कि इस वक्त जो इकदाम लिए जा रहे हैं, आपने पहले बात की, मेरी बहन शायद नहीं जानती, मैं भी उनको नाम से ही रिकग्नाइज कर पा रहा हूँ, और मुझे समझ में आया कि वो तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। इस वक्त जो बात हो रही है, का मतलब कोई बात तो कर रहा है, इस वक्त के। जी रिदा जी, इस वक्त कोई बात तो कर रहा है कि स्मगलिंग रोकने की। हमेशा से ये शिकवा रहा है कि जी स्मगलिंग तो सरहदों से होती है, और सरहदों पे तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज पहली मर्तबा कह रही हैं, हुकूमत कह रही है कि हम उनके खिलाफ उनका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, और कोर्ट मार्शल किए गए हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इस वक्त डॉलर जो है उसकी कदर बनती है 300 से ऊपर, और अगर डॉलर की स्मगलिंग रुकने की वजह से डॉलर इस वक्त 350 पर आया है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि ये अच्छा काम हो रहा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसका ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं है, ये हर हुकूमत को करना चाहिए था, अभी से शुरू हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आगे जो भी हुकूमतें आए उनको भी ये करना चाहिए। सर्कुलर डेट से जान छुड़ानी चाहिए, इलीट कैप्चर से जान छुड़ानी चाहिए, और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा, मैं वापस सैफी अली खान साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि टेक्निकल सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ। आज रजा रब्बानी साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत की जानिब से रिकॉर्डिंग की शेयर की फरोख्त का नोटिस ले, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात है कि वो नोटिस ले सकता है? रिदा देखें, जब भी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, तो एक तो केयर टेकर गवर्नमेंट की ड्यूटीज में एक तो आपको पता है कि फौरन नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ही इशू कर देता है कि वो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, कोई अपॉइंटमेंट न्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो तभी करेगी। ठीक है, तो अब ये जो इन्होंने उसके लिए कहा है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर ले सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता है, और केयर टेकर गवर्नमेंट को वो ये तंबीह करती है और वो भेजती है कि जनाब। और आई डोंट नो कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट को उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि नहीं निकाला, कि जनाब आप, क्योंकि मैं तो रोज सुन रही होती हूँ कि इधर से उसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, नया वो आईडी उधर चला गया, वो वहाँ का वहाँ चला गया, वहाँ का वहाँ चला गया। आई डोंट नो कि अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हो, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम ही नहीं है न्यू अपॉइंटमेंट्स करना।
और ये जो है ये खान साहिबा इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम काम कोर्ट होता है। एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थी, और मसूद रजा साहब सीनियर सहाफी एंकर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेशुक्रिया। नाजरीन, नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जुबैर साहब से कि जी एक रहनुमा कोई बात करता है तो दूसरा रहनुमा अगली बात करता है। तो आज हमने दावत दे दी है प्रोग्राम में वाशिफ साहब के, तो उनसे जानेंगे उनकी मुंह जबानी कि आखिरकार नून लीग का बयानिया है क्या, और पार्टी आगे किस तरह से लेके चलेगी अपने बयानियों को जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून।